नमस्कार दोस्तों। टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। हमने इससे पहले थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? कब की बात हो रही दोस्तों? 1919 में। भारत के सभी नागरिकों को नहीं दोस्तों। भारत में रहने वाले केवल ब्रिटिश नागरिकों को नहीं, केवल वह पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हो। यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है दोस्तों। 3 नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। केवल वह महिलाएं जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करती हो। नहीं दोस्तों, महिलाओं को तो मत का अधिकार और उम्मीदवारी भी प्रदान नहीं की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ और अवशिष्ट शक्तियां दी गई प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर को और प्रांतीय विधायकों को। तो किसको दे दी गई थी अवशिष्ट शक्तियां? गवर्नर जनरल को। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में संघीय और प्रांतीय व्यवस्था की शुरुआत की गई? संघीय और प्रांतीय स्वायत्तता। क्या है दोस्तों? प्रांतीय स्वायत्तता। तो दोस्तों स्वायत्तता कब प्रदान की गई? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सवेरा बताया? तो यह बताया था बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? संघ लोक सेवा आयोग बिल्कुल किया गया था दोस्तों। इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कहा गया था। संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट तो ए एवं बी दोनों का किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अंतर्गत विधानसभा में गैर निर्वाचित सरकारी सदस्यों की संख्या थी। विधानसभा में दोस्तों कितनी थी? 41। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय संघीय व्यवस्था में अजमेर मेरवाड़ों को आवंटित सीटों की संख्या थी 1। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे दोस्तों अलेक्जेंडर मुंडी मैन। 1935 में भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था? कब की बात हो रही दोस्तों? 1935। 1919 में किन किन को दिया गया था? इनमें दिया गया था मुस्लिमों को, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई और गैर ब्राह्मण। जबकि 1935 के अंतर्गत इनके अलावा किन किन को सम्मिलित किया गया था? हरिजन, अनुसूचित जाति और जनजाति, ये हिंदुओं के अंतर्गत या सामान्य में ही रखे गए थे दोस्तों। और 1935 में ही महिलाओं को उम्मीदवारी और मत का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो इनमें कौन नहीं थे दोस्तों? और इसमें कौन थे? और सिख। तो मुस्लिम थे दोस्तों, सिख थे, एंग्लो इंडियन थे, कौन नहीं थे? पारसी। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम था। तो उसका नाम था दोस्तों काउंसिल ऑफ स्टेट। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों के अनुरूप साइमन कमीशन का गठन किया? किसका दोस्तों? साइमन कमीशन का। ये क्या था दोस्तों? स्टैनले बॉल्डविन ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानिए। 1935 में दोस्तों, किसमें? 1935 में। अधिनियम के अंतर्गत 7 अनुसूचियां नहीं दोस्तों, कितनी थी? 10 अनुसूचियां थी जो केंद्रों और प्रांतों के मध्य शक्ति का विभाजन करती थी। तो ये इसका गलत आंसर है दोस्तों। केंद्रीय सूची में 59 विषय थे, ये सही है दोस्तों। प्रांतीय विषय में ये भी गलत है दोस्तों। तो इसमें कितने थे? 54 विषय अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास थी। तो दोस्तों कौन कौन सा गलत है? पहला और तीसरा, ये इसके असत्य है दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है? संघीय और प्रांतीय स्वायत्तता है, केंद्र में द्वैत शासन है, समवर्ती सूची का सर्जन बिल्कुल है दोस्तों। प्रांतीय द्वैत शासन नहीं है। प्रांतों में द्वैत शासन ये किसकी है दोस्तों? 1919 के अधिनियम की विशेषताएं है। समवर्ती सूची दोस्तों 3 सूचियां थी, संघ,
राज्य और समवर्ती। इसमें 59 थे, इसमें 54, इसमें 29। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? द्विसदनात्मक विधानमंडल आरंभ किया गया। बिल्कुल दोस्तों। उच्च सदन को राज्य परिषद कहा गया, निम्न सदन को विधानसभा कहा गया। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। नहीं दोस्तों, जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषताएं नहीं है? प्रत्यक्ष निर्वाचन है दोस्तों। केंद्र एवं प्रांतीय विधायन। प्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे दोस्तों? प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है कि फिक्स कर दिया गया कि केवल यही मत कर सकते हैं, इनके जिनके पास ये योग्यताएं हैं वो आय करदाता होना चाहिए, भूमि करदाता होना चाहिए। तो इस प्रकार ये प्रत्यक्ष निर्वाचन था। पहली बार दोस्तों भारत के इतिहास में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन 1919 में हुआ। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की विधान निर्माण की शक्ति ये भी था। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका ये भी था दोस्तों, राज्य परिषद और विधानसभा। केंद्र में द्वैत शासन नहीं दोस्तों, ये किसमें था? यहाँ पे प्रांतों में द्वैत शासन था। भारत शासन अधिनियम 1935 में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम में 110 धाराएं और 12 अनुसूचियां थी। नहीं दोस्तों, इसमें कितनी थी? 321 धाराएं। इसमें थी दोस्तों 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। अधिनियम ने ऐसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की व्यवस्था की जिसमें प्रांत और देशी रियासतों को इकाई के रूप में सम्मिलित कर सकते थे। ये कथन सही है दोस्तों। अधिनियम में केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन 2 सूचियों में, संघ सूची और प्रांत सूची में नहीं दोस्तों। 3 सूचियां थी दोस्तों। कौन कौन सी थी? संघ जिसमें 59 विषय थे, दूसरा था राज्य जिसमें 54 थे, और तीसरा था समवर्ती जिसमें 29 थे दोस्तों। 29 विषय थे। तो ये भी नहीं है दोस्तों, और ये भी नहीं है। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, ये सत्य है दोस्तों। तो कौन कौन सा दोस्तों? बी और डी इसका सही आंसर होगा। सी और डी दोनों नहीं है, बी और सी नहीं है, बी और डी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्न में से कौन सा विशेषताएं नहीं है? 1919 की विशेषताएं नहीं है दोस्तों। इसके इसने शासन की दोहरी योजना पेशकश की जिसे सामान्यतः डायरेक्टली कहा जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। इसमें देश की द्विपक्षीय और प्रत्यक्ष चुनाव की बात करता है, ये भी सही है। ये अलग मतदाता प्रदान करने की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता। नहीं दोस्तों, ये क्या है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की का समर्थन करता है। ये मुस्लिमों, सिखों, गैर ब्राह्मणों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों को ये मत प्रदान करने का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। इसमें लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, ये भी सत्य है। धन्यवाद दोस्तों। अब तक हमने जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935 वो सभी देख लिए हैं, और हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों भारत का संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।